हाय फ्रेंड्स, मैं सर प्रदीप कुमार चपराना और आज मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, रेखागणित और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और स्पेशली जो ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शन देखते ही हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। तो मैथ की बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स है जो सभी एग्जाम में, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है बिना इसके होता हो। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आती है और मेंसुरेशन सभी में आती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, तो सभी के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कॉपी और जो अपनी नोटबुक और जो पेन साथ में लेके बैठे और साथ साथ करते चले। बहुत बेसिक से कराया जाएगा और धीरे धीरे बेसिक से इसको एडवांस में ले जाएंगे। देखते हैं, जैसे ये एरिया होता है, एरिया है, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो एरिया ए इंटू बी, ए लेंथ है और बी ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, और पैरामीटर 2 2 इंटू ए प्लस बी, ए वेयर ए इज द लेंथ और बी इज द ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। देखते हैं सर्किल, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इसका और आइडिया ले लेते हैं। तो डायमीटर है, ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द रेडियस एंड ऑल दिस, ये जो सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, एरिया ऑफ ए। देखते हैं इसको, ये ट्रापेजियम, ये बी है, ये हाइट ए है। फिर डिटेल में पढ़ते हैं। समलंब ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक युग समांतर समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज 1/2 आधार इंटू समांतर भुजाओं का योग, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 h इंटू एडी प्लस बीसी, एडी दिस वन और बीसी दिस वन। नेक्स्ट है हमारा ये समचतुर्भुज। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो 4 राइट एंगल्स होते हैं, इसमें जो 90 डिग्री के होते होंगे 4 एंगल, इसमें भी 90 डिग्री के होंगे। इसमें दोनों आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो इक्वल होंगी। ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके, ये इसके दोनों। इसमें सारी इक्वल होंगी, इसमें आमने सामने की इक्वल होती है। ये इसके और ये वाली इसके, इसमें सारी इक्वल होंगी। स्क्वायर में ध्यान रखना। ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज, ये आयत होगा, ये आयत का विकर्ण, और ये वर्ग, ये समचतुर्भुज, ये चतुर्भुज के प्रकार एक तरीके से। नेक्स्ट है समचतुर्भुज का चित्र, ये देखते हैं 90 डिग्री पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ट्रिपलेट्स, इसको समझेंगे, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे ऑप्शन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 4 जो पूरी डिटेल में समझेंगे कैसे देखना क्वेश्चन कितना इजी तरीके से, बहुत जल्दी और इजी तरीके से हो जाएगा, नहीं तो होने के चांसेस भी नहीं होंगे, जहां तक बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये है हमारा रेखागणित, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये एक पूरा एक मिक्सचर है एक तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल्स, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस और सर्किल, वृत्त, ट्रायंगल। देखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल। ये हमारा ये होता है त्रिभुज, ये वाला हमारा कोण बाह्य कोण बोलते हैं इसको, और ये अंतर कोण होता है। तो ये वाला कोण जो इसका जो मान निकलेगा, हम मान निकालते हैं इस वाले कोण का, तो ये दोनों अंतर कोणों के इक्वल होगा। इसके सामने वाले कोणों के जो ये होगा, ये जो है इसका मान होगा इसके और इसके इक्वल होगा, दोनों के योग के। एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण योग हमें पता है। त्रिभुज का बाह्य कोण निकालना है हमें, तो सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। कोण अल्फा इज इक्वल टू कोण बी प्लस कोण सी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये 50 है, तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 120 इज इक्वल टू 50 प्लस x, बाह्य कोण से जो अभी देखा हमने, बाह्य कोण को दोनों का इक्वल, जो सम इक्वल होगा, दोनों के सम इक्वल हो गई, तो x अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 120 माइनस 50 कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, तो जो त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं। ये हमारी भुजा है दो, इसकी ये बराबर है, तो ये वाले एंगल भी इनके दोनों बराबर होंगे। ये थ्योरम होती है। देखते हैं, जैसे ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, ये हमें फाइंड आउट करना है।
ये 70 है, तो दोनों इक्वल ही होंगे। एक्स करके मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, x प्लस x, तो 70 180 टोटल 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 110 आ गया। तो एंगल x इज इक्वल टू 110/2, तो कितना आ गया, एंगल x इज इक्वल टू हमारा आ गया 50 डिग्री। भाई देखो समझते हो, चल रहा बहुत बेसिक से चेक करा रहे हैं, और जो अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारा ट्रायंगल है, ये x, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। सबसे बड़ी भुजा, एक क्वेश्चन आता है और हम कर नहीं पाते, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा है, हम देख पा रहे हैं 70 डिग्री। 70 डिग्री के सामने भुजा जो सामने है साइड वाली, जो ये है BC, तो BC इसमें सबसे बड़ी है। 70 डिग्री के सामने वाली ये BC, सामने वाली भुजा हो गई BC सबसे बड़ी है इसमें, ये फाइंड आउट करना क्वेश्चन आता है। सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। देखो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 50 डिग्री, तो ये सबसे सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी प्रॉब्लम है, ये है 62 डिग्री, ये 83 डिग्री, तो ये फाइंड आउट करना है। सबसे तो में सबसे छोटी भुजा AB इसके सामने वाली भुजा, तो ये 55 के वैसे भी निकालेंगे। एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 में से इनको दोनों को जोड़ के घटा दो, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, इफ ए ट्रायंगल ABC, ये ABC हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। विच इज द वन इज द ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, एंगल B निकाला 180, दोनों को जोड़ दिया 40 डिग्री आ गया। अब देखो हमें निकालना ट्रू होगा, इसमें एक्चुअली ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था, तो निकालना है, तो मैंने इसमें इसको ऐसे ही बना दिया। तो ये है हमारा सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये 85 डिग्री, तो सबसे बड़ी वाली भुजा यहाँ आ जाएगी, इसके सामने भुजा आ जाएगी, ये वाली सबसे बड़ी जो इसकी साइड सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट हमारा कौन सा 55 डिग्री, 55 के सामने वाला आ जाएगी BC, ये आगे से सबसे, फिर है हमारा ये बचा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री के सामने वाली आ जाएगी AC, जो AG। नेक्स्ट AC है। नेक्स्ट है त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के भुजाओं के आकार पे जो साइड के बेस पे जो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु ऑल दी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, सारी ये भी 5 है, तो ये भी 5 इस तरह से। इसी विषमबाहु कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, सभी अलग होगी, ये 5 है, 10 है, 15 इस तरह से कुछ जाएगा। नेक्स्ट हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो उनके एंगल भी कोण इक्वल बराबर होंगे और 32 की अलग होगी। नेक्स्ट हमारे कोणों के आधार पे त्रिभुज कौन से कितने प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल बोलते हैं इसको, ये होगा, इसमें जो एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इसमें जो एक्यूट मतलब छोटा सा जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड न्यून कोण। तो ये सभी कोण जो इसमें 90 से कम होंगे। अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण में जो हमें ऑब्ट्यूज में ये जो एक है ना, एक 190 से वो 90 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा होगा एक एंगल, बाकी कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 साइड्स। ये फिर 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब जो त्रिभुज बनने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है और हम कर नहीं पाते। त्रिभुज से के लिए कि 2 छोटी भुजाएं का योग जो बड़ी से अधिक होना चाहिए, दोनों को जोड़ के। तो हमारी पहली कंडीशन है A प्लस B ग्रेटर देन C से ग्रेटर देन होना चाहिए। जैसे 7 है, 8 है, 15 है, 8 7 15 इक्वल हो गया, तो त्रिभुज नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारा 7 8 16, जो दोनों को सम किया इसका, तो कितना 15, ये भी ग्रेटर देन 16 है, तो इसमें भी त्रिभुज नहीं बनने का। देखते हैं 7 8 15 और ये साढ़े जो 14.9 कर दिया हमने, तो कितना हो गया 15, ये बड़ा हो गया, तो त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा जरूर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5 6 11, तो इसमें देखो क्या 5 6 11 दोनों इक्वल हो गए, तो त्रिभुज नहीं बनना। त्रिभुज बनने के लिए तो छोटी भुजाओं का योग ग्रेटर देन होना चाहिए बड़ी से, जो भी हो गया हमारी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा तीन भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की सहायता से किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो ये है हमारा 12 सेंटीमीटर और 10, 15, तो इसका स्क्वायर करके देखा हमने, 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल त्रिभुज बनाया जा सकता है इसमें। देखते हैं क्योंकि ये ग्रेटर देन है हमारा इससे, दोनों से, ये दोनों से ग्रेटर देन है। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन, कुछ कंडीशन होती है उनको याद रखना है। ये त्रिभुज हमारा ये है ए बी सी, तो इसमें ए बी सी ये भुजा है, मान लिया हमने स्पेस ए बी सी, ये कैपिटल मान सकते हैं, ये स्मॉल में ये भुजा है। तो कंडीशन हमारी पहले है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कंडीशन दूसरी है सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का दोनों का वर्ग अधिक है तो अधिक कोण बनेगा दोनों अधिक। कंडीशन 3 है सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यदि कम है तो न्यून कोण बनेगा। याद रखने का तरीका है सी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो अधिक कोण, कम है तो न्यून कोण। नेक्स्ट है हमारा कोण त्रिभुज 35 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर की सहायता से त्रिभुज कौन सा बनेगा। अब देखो इसमें ऐसे हमें कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आई है वैसे भी, तो इसको हम ट्रिक से सीखते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ये जो इस तरह की होती है ना, ये तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ये त्रिक बोलते हैं 3, 4, 5 भुजाओं को। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, इसको याद कर लेना 5, 12, 13, 3, 4, 5, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37। अब एक बात और ध्यान रखने वाली, वो हमें जो कहेगा ना, तो इस ट्रिपलेट में मैं सपोज करो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी 2 से होगी, इसमें भी 2 से, तो सारी में 2 से होगी। 5 से करूंगा तो 5 से, 7 से करूंगा तो 7 से, ये ध्यान रखना। तो हमने इसको पहले करा 35 जो 51 है 84 को 7 से काट दिया इसको हमने, तो 5, 7, 13, तो देख लिया हमने ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज बनेगा। नहीं तो वैसे वो कैलकुलेशन में बहुत ये वो टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम होता नहीं वहां पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है और आधार और सापेक्ष ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो हमें पता है इसका एरिया निकालने के लिए जो ट्रायंगल का 1/2 आधार इनटू ऊंचाई, ये कितना है 864 दिया हुआ है, बराबर में 1/2 आधार गुना ये माना 3x, क्योंकि कितना 3:4 है तो 3x मान लिया, 4x मान लिया, इसको काटा तो 144 और x स्क्वायर आ गया। तो x ये कितना 12 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया हमारा 104, तो ऊंचाई आ गई 4x 4 × 12 यानी कि 12 48 सेंटीमीटर आ गई है। नेक्स्ट हमारा एक त्रिभुज का परिमाप जो 540 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 12:13 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 को मान ले 5x 12x 13x इस तरह, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ठीक है, परिमाप ज्ञात करने के लिए दोनों का योग, इनको योग कर दिया, सारा योग कर देते हुए पता परिमाप सभी को घूम के आ जाओ, चक्कर लगा दो पूरे का, तो उसको सब ऐड कर दो 540 × 30x, तो x = 18, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 22 × हाइट 1/2 12x × 5x, तो ये हो गया 30 18x, तो ये आ गया हमारा सोल्व करने पे 9720 वर्ग मीटर। ये इसको वर्ग मीटर ध्यान रखना है। अगर हम जो इसमें करते हैं ना, को सोल्व करते हैं, दिखाना होता है, मान ले क्लास में 10 12 ये कुछ भी है, तो उसमें अगर वर्ग मीटर नहीं लिखा ना हमने तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, मीटर लिख दिया तो या तो स्क्वायर वो जो मीटर स्क्वायर लिखो या वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, ये जो लिखना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, छोटी सी है लेकिन हम बहुत गलती करते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की क्या होगी, सबसे देखो ये है 5 12 13, तो a + b + c करा, इसको ऐसे ही कर रहे हैं हम जो ऑप्शन से, तो c है तो 13 - 17 = 30। नेक्स्ट है हमारा ये चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। रेक्टेंगल आयत के आमने सामने के जो भुजा बराबर होती हैं और जो 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये एक दूसरे को आसन यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे ये जो इसके विकर्ण आयत के विकर्ण एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं काटेंगे। यहाँ पे इसकी बात कह रहा है कि 50 डिग्री से 45 डिग्री या 45 के बराबर नहीं काटते कभी भी,
जो इंपॉर्टेंट है। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप पूरी आकृति का एक बार चक्कर लगाओ तो 2L 2L L प्लस L और B प्लस B, तो ये हो गया 2L प्लस 2B, तो 2 ले लिया कॉमन, L प्लस B को दिया आ गया। और वीकन को डिनोट करेंगे D से, तो D इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 3:2 है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। पार्क की परिधि क्या होगी? L इंटू बी दिया हुआ है हमें 3x इंटू 2x, तो कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया 150, तो 3x स्क्वायर इंटू तो कितना 6x स्क्वायर। तो आप परिधि, वर्ग की परिधि का मतलब है इसका परिमाप 2 प्लस इंटू L प्लस B रखी, वैल्यू रखी 2 इंटू 3x प्लस 2x, तो 2x, तो ये कितना होगा 5x, तो ये 10x, और 10x में जो इंटू 5 तो 50 मीटर, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, एक आयताकार भूखंड का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 135 मीटर है, तो भूखंड का आयाम क्या है? आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B, तो 48, तो 48 निकालने के लिए 24 आ गए, L इंटू B कितना 135, तो ये भी हमने उससे किया था जो हमारा ऑप्शन से, उसमें शो हो गया था। तो ऑप्शन से इजी होता है, हमें ये सोल्व करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, तो अगर ऑप्शन से करना आ गया तो वह बहुत ही आसान हो जाता है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है और परिधि 62 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? L इंटू B 168 है, परिधि बराबर परिमाप को बोलते हैं 2 इंटू L प्लस B, ये होगा 62 L प्लस B, तो ये हमारा ये आ गया, इसलिए ये भी उससे। नेक्स्ट, एक आयताकार मेज के ऊपर सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसके क्षेत्रफल की 48 मीटर है। मेज का विकर्ण की लंबाई 2 इंटू L प्लस B रखी, वैल्यू सोल्व करा, विकर्ण आ गया 10। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वर्ग के बारे में बताएंगे और जो धीरे धीरे हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज बने रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी से आपको मिलने वाली नहीं, ठीक है ना। स्क्वायर ये होता है हमारा वर्ग, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, मान लीजिए ए है, ये है, ये है, ये बी, कुछ भी मान सकते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा e स्क्वायर, a इनटू a, तो a स्क्वायर हो गया, और परिमाप a प्लस a जितनी भी साइड है हमें पता है, सबको जोड़ दो, तो ये आ गया 4a। एरिया जब हमें विकर्ण पता हो तो एरिया क्या होगा? a इक्वल टू d स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट हमारा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। L दिया 5 मीटर, 6 मीटर जो B 6 मीटर, H 3 मीटर, तो दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, याद रखना 2 प्लस L प्लस B इंटू H। तो हमारा जो परिमाप होता है ना, उसमें H और की मल्टीप्लाई कर दो तो बस ये आ जाएगा। देखो ये 2 की रखी, 5 की रखी, 2 की रखी, 54 वर्ग मीटर। नेक्स्ट हमारा दो वर्गों की भुजाएं का क्रम से x सेंटीमीटर और 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। x 2x, तो 4x हो गया हमारा, जो 4x प्लस 4x 2x, तो कितना ये आ गया 100, तो इसमें से इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली कितने 96। अब ये देखो इसमें 2x का प्लस का होल स्क्वायर फाइंड आउट करी 279 आ गया। नेक्स्ट है हमारा 2.4 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो d कितना है हमारा 2.4, तो एरिया हमें पता है, जो फॉर्मूला भी बताया, जब हमें विकर्ण पता हो तो एरिया इक्वल टू d स्क्वायर बाय 2, तो 2.4 का स्क्वायर बाय 2, तो ये 5.576 आया, इसको डिवाइड करा तो ये 2.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज पैराग्राम। यदि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 1:3 है, तो छोटे कोणों का अनुपात क्या होगा? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, ठीक है ना। आयत में सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, एक तो ये ध्यान रखना है। देखो ये समांतर चतुर्भुज है हमारा दिया हुआ, ये जो कोण बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं आसन कोण, ये जो आसन कोण बोलते हैं इनको, और ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं इसमें, ये इसके ध्यान रखना। तो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होता है, ये वाला, ये जो ये आमने सामने कोण बराबर होंगे इसमें, तो ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके आपस में, जो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना
ऊंचाई इसका। ये 1:3 में तो x मान लेते हैं इसको, तो 3x हो गया। अब दोनों को जोड़ दिया 180 डिग्री दोनों का, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी से जो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 4x 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/4 कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। छोटा कोण 45 डिग्री तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 3x, ये 3 गुना है तो 3 into 45 तो कितना 135 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमारा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण 3x + 5 तथा 61 - x डिग्री हो तो कोण निम्न क्या होगा। तो ये है, देखो ये है, ये 47, ये 47 हो जाएगा। 3x + 5 ये जो हमारा इक्वेशन बना ली, 4x - 56 x = 56/4 4 4 ये कितना आ गया जो 14 डिग्री, और ये बड़ा कोण हो जाएगा 3x + 4 तो ये 47 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई दुगुना है, उसका जो आधार है ऊंचाई का दोगुना है, ध्यान रखना। यदि एक समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल कितना है 382 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। समांतर चतुर्भुज है, आधार इंटू ऊंचाई 392 और 2 into x तो कितना हो जाएगा 300। इसको सॉल्ट आउट करा, सॉल्ट करने पे ये आ जाएगा आंसर x² = 96। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 448 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, देखते हैं कैसे। एक समान समचतुर्भुज है, इससे रोम्बस, सम का मतलब है समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं समान हो इसमें। तो ये मान लिया हमने, ये a, ठीक है। तो ये d1 d2 ये है, ये होगा इसके विकर्ण, ये वाला एक ये विकर्ण। क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2, ठीक है। विकर्णों का गुणनफल, परिमाप होगा इसका जो हमारा उसका होता है, जो वर्ग का होता है 4a + a। विकर्ण कितने डिग्री पे काटते हैं, इसके 90 डिग्री पे काटते हैं। वर्ग तथा समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, ध्यान रखना ये वाला वर्ग के और समचतुर्भुज के। नेक्स्ट है, ऑप्शन में दिया होता है तो ये आया हुआ है कई बार क्वेश्चन, ये सारे जितने भी है ना क्वेश्चन ये आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सारे सिलेक्टेड है जो आए हैं पिछले एग्जाम में, बार-बार रिपीट हो रहे हैं तुम्हारे। 448 = d1 d2, ठीक है। तो इसमें d1 एक d2 की वैल्यू निकालते हैं, सारी छोटा आउट करके d2 = 64। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है 500 तो 1/2 25 × d2 तो d2 हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर। ट्रोपिज्म जो समलंब चतुर्भुज का बारे में क्वेश्चन देखते हैं, इसकी प्रॉब्लम एक देखिए। धीरे धीरे हम एक से दूसरी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज जो क्वेश्चन को लिखते चले और जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है जो सब कुछ है सब कुछ अपने एक नोट डाउन करते चले, तभी आपको समझ में आएगा। और जहां समझ में नहीं आता वीडियो को रोके और दोबारा देखें, ठीक है। समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज ये इस तरह से होता है, a b, इस तरह से होता है d c, और इसकी ये हाइट होती है। दोनों भुजाएं समांतर होती है, a b समांतर b के और c b समांतर होती नहीं होती, इसमें c और d आपस में समांतर नहीं होती है। डिस्टेंस यदि बिटवीन a एंड b ये हो जाएगी h होती है, तो a h क्या होती है त्रिभुज की ऊंचाई। अगर CD समांतर हो जाए तो समद्विबाहु समलंब हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 a × b × h, ये तब हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, ये c ये d a ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर। तो हमने निकाला a × b h + b, तो वैल्यू रखी 125 आ गया। नेक्स्ट हमारा a दिया हुआ 20 है, b = 15 है, a = ये h निकालना। तो जो हमें पता है निकालने के लिए a = कितना 175 1 × 2 20 + 15 × h निकालना है 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक त्रिभुज की भुजाएं 1:3 1/4 1 अनुपात में 1/6 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है क्या है। देखो इस तरह से अनुपात में है ये 1/3 1/4 1/6, तो इनको एलसीएम ले लिया तो रेशियो में आ जाए। एलसीएम क्या आ गया 3 4 12 जो 6 का
12 आ गया, डिवाइड उसको काट दिया, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये आ गया 4:3:2 में। ठीक है, अब देखो टोटल कितना आ गया, 9x मान के चलते तो 9 के लिए कितना है, 108 है, तो एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 108/9, तो कितनी हुई 12, सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 12 × 4, क्योंकि 4 सबसे बड़ी है ना इसमें, ये 4x के हिसाब से, तो ये 48 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, ये है AAH, ये समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो क्षेत्रफल होता है A√A²/A, A 4, ये 4 है, 4 होता है, तो h = 12, h = A√2/12, a = ये 24/√2, 8√3, क्षेत्रफल 3/4 A², 4 है 4 जो 4 बताइए, 3/4√2, तो 48√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापे समान है कि एक में समान है, परिमाप समान है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारा वर्ग है और ये समबाहु त्रिभुज है, इनके परिमाप समान है, ये बोल रहा है। फर्स्ट पहले देखते हैं, जैसे जैसे बोलते रहे वैसे वैसे करते रहो। ये हमारा इसका क्या विकर्ण है A√2, ये A, ये 12√2 कितना होगा A√2, तो A से लिया गया ये, तो 4 = 48, ये आ गया, निकल जाएगा इससे। परिमाप दिया हुआ हमारा 3 × x, तीनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 48 है, दिया हुआ हमें पहले से। तो x = 16 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज √3/4A², तो √3/4² तो 64√3 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा एक वृत्ताकार जलाशय जिसकी व्यास 28 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा बाग है, बाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। ये हमारा ये है, ठीक है ना वृत्ताकार, इसकी डिस्टेंस ये 7 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, टोटल कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, ये बाग का निकालना है क्षेत्रफल। तो r = अंदर की वृत्त त्रिज्या और कैपिटल R जो बाहर की वृत्त की त्रिज्या, तो πr² माइनस जो πr² स्मॉल, तो π² कॉमन लिया, r² - r², पाई लिया, पाई स्क्वायर से तोड़ लिया, a + b और a - b, a² - b² फॉर्मूले से, तो r + r हो जाएगा और r - r फॉर्मूला वैल्यू रखी 2, 1 + 2 14, तो ये 21, तो ये वैल्यू रखी, सॉर्ट आउट करके सोल्व करके ये आया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक गाय को 10.5 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया गया है, गाय कितने क्षेत्रफल चल सकती है। ये है हमारा 10.5 मीटर से बांध दिया, उसको क्षेत्रफल कितना चल सकती है, और एरिया होता है πr² होता है हमारा, इसका जो वृत्त का होता है, तो 22/7 इसकी वैल्यू रखी, 10/5 इसकी वैल्यू रखी, इसको जिसका ये पॉइंट आया, सोल्व करा, ये आ गया 346 पॉइंट आंसर। नेक्स्ट है हमारा एक समबाहु भुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, उसको अंतर कोणों का कुल योग कितना होगा। समबाहु के सभी अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक का निकालने के लिए 72 एक एंगल को एक कोण का निकाले तो 5 भुजाएं आ जाएंगी, 24 में दिया हुआ 5 भुजाएं हैं। अंतर कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री, तो 5 है, 5 - 2 180 डिग्री, सोल्व करने पर आ जाएगा। समबाहुभुज में आंतरिक कोणों का और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। कुल दूरी चक्कर लगाने में एक चक्कर दूरी दी है, क्या गई दूरी 792 n × एक चक्कर में दूरी, जो दूरी तय करेगा वो परिधि होगी उसकी n 2πr/2, ये वैल्यू रखी इसमें, n की लगाने पड़ेंगे कितने चक्कर, जो 600 चक्कर लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच में अंतर कितना 120 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, पाई = 22/7 है, परिधि माइनस व्यास दिया हुआ हमें, जो कंडीशन कह रहा है 120 है, 2πr - 2r व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2r कॉमन ले लिया, पाई - 1,
तो वैल्यू रखी इसमें जो सोल्व करा, r इक्वल टू 28 मीटर। नेक्स्ट है हमारा उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है। ये हमारा है, ठीक है। ये कितनी 120, ये 63, ये स्मॉल r है, ये चाप है हमारा, क्षेत्रफल है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री। चाप की लंबाई 2 पाई r अपॉन 2 पाई r थीटा अपॉन 360। वैल्यू मेरा फोल्डर को जो रखी वैल्यू रखी 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन थीटा इनटू 360 डिग्री। नेक्स्ट है त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा कोण 50 डिग्री है, तीसरा कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो तीसरे कोण को ज्ञात करना। a प्लस b प्लस c 180, दोनों को देखो तो ये b प्लस c 140, b माइनस c ये। तो वैसे करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको भी हमने उससे करा था ये जो ऑप्शन से। तो यदि थोड़ा सा भी समझ में आया हो और थोड़ा सा भी आपको इससे कुछ फायदा मिला हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोग दूसरे अपने भाइयों के पास भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।